अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस के साथ होंगे। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी को स्टार्ट किया था। उसके हमने 2 लेक्चर्स कर लिए थे। उन लेक्चर में हमने क्या कुछ देखा था, उससे पहले हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद जो इसके एथिकल इश्यूज जो रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज हैं हमने उसको डिस्कस किया था। उनको डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो है कौन कौन से थे, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी था, उसके बाद पायरेसी था, उसके बाद हम पायरेसी कुछ टेक्स्ट को देखा था और आज जो हमें पढ़ना है वो फ्रॉड एंड मिसयूज एंड पेटेंट को हमने डिस्कस करना है। तो फ्रॉड एंड मिसयूज क्या होता है? यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस, मतलब कि जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ है या सम अनऑथराइज्ड जिनको हम इजाज़त नहीं दे सकते वो एक्टिविटी क्या होती है, सरंजाम होती है। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी, जिसमें से क्या है हमारे पास इंक्लूड होता है थेफ्ट ऑफ मनी हो गया, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करते हुए थेफ्ट ऑफ मनी हो गया हमारे पास, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज हो गया एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा। फ्रॉड एंड मिसयूज में आप क्या कहेंगे? फ्रॉड एंड मिसयूज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप क्या होगा, जब भी आपका कोई थेफ्ट ऑफ मनी हो, थेफ्ट ऑफ डाटा हो, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज हो, थेफ्ट ऑफ मनी, थेफ्ट ऑफ डाटा, थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा, थेफ्ट ऑफ मनी और थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, ये 3 चीज़ें हमारी किस में आती हैं? फ्रॉड एंड मिसयूज। मिसाल के तौर पे आप लोग सब लोग क्या करते हैं, आप लोग आईडीएम को यूज़ करते हैं। आईडीएम को हम क्या करते हैं? क्रैक कर लेते हैं। ये भी क्या है? फ्रॉड एंड मिसयूज है। क्योंकि जब अगर देखें तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? उसकी ओरिजिनल प्राइस नियर अबाउट 10 to 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको फ्री में एक्सेस करें तो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, उसकी फ्री में इस्तेमाल करें, तो ये क्या आता है? थेफ्ट ऑफ सर्विसेज। या जैसे आपके पास फेक कॉल्स आती हैं कि जी आपका इनाम निकला है, आपका वो आपका इजी पैस अकाउंट के अंदर से ये आया है, वो आई टी जो भी है, तो ये भी क्या आपका थेफ्ट ऑफ मनी में आ गया। थेफ्ट ऑफ डाटा क्या है? आप कंप्यूटर को हैक करके जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है कंपनी का वो चोरी कर लेना, वो क्या कहलाएगा? थेफ्ट ऑफ डाटा। ठीक हो गया। सम टाइम वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन द लिंक चेंज और पासवर्ड। बस बात क्या होता है, हमें ईमेल आती है, ईमेल पे हमें कहा जाता है कि आप एक लिंक होता है उस लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं? अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप समझते हैं ये जो हमें जो लिंक है ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है, लिंक क्या समझते हैं? बिल्कुल ही इसको ओरिजिनल समझ रहे होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पासवर्ड का लिंक नहीं होता। अब जैसे हम आप क्या करते हो, जैसे आप उसमें क्या लिखा, आपने अपना यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिखा, तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो गया? आपके हैक हो गए। अब आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपके अलावा उस हैकर को भी पता है जिसने आपको वो लिंक भेजा था। वो हैकर आपका यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हुए क्या कर सकता है? आपका डाटा हैक कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड है तो वो हैक कर सकता है। तो जिस चीज़ के बारे में लिंक भेजा है उसको वो क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक वेब पेज ओपन आस्किंग अस टू गिव आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ वी गिव आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्चुअली आवर पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मलिशियस यूजर। जैसे मैंने बात की, जैसे हमारा पासवर्ड लिखते हैं तो हमारा पासवर्ड क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। कौन चोरी कर लेगा? मलिशियस यूजर। किसे कहते हैं? मलिशियस यूजर वो होता है जो कि आपका डाटा हैक कर रहा था, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब नुकसान किस तरह पहुंचाएगा? आपके डाटा को यूज करते आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हम क्या कहते हैं? मलिशियस यूजर कहते हैं। ये पहले पैराग्राफ था, इसमें हम सही देखा कि हम वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर को यूज़ करते हुए परफॉर्म होती हैं। जो परफॉर्म होती है उसमें कौन कौन सी आ गई? थेफ्ट ऑफ मनी आ गया, थेफ्ट ऑफ डाटा आ गया और थेफ्ट ऑफ सर्विसेज इसमें इंक्लूड्स होती हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल दी, आपको ईमेल्स आती हैं, ईमेल्स में हमें कहा जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और लिंक को क्लिक करने के बाद क्या कर लें? पासवर्ड को चेंज कर लें, जबकि वो एक्चुअल लिंक नहीं होता उस कंपनी का। जैसे आपने उसको में क्लिक किया तो क्या हो गया? आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड हैक हो गया, और हैक कौन कर रहा है? वो मलिशियस यूजर हैक कर रहा है। मलिशियस यूजर आपके यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए आपका डाटा, आपके पैसे या आपकी सर्विस को चुरा सकता है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा, लाइक वाइज सम ईमेल्स ट्राइड फूल अस बाय स्टार्टिंग दैट वी हैव अ ग्रैंड प्राइज, a car, a house. They ask pay a small amount as transfer fee to
गेट दैट प्राइस। जैसे आपको डेली कंप्यूटर मैसेज आते होंगे, वो डेली उनके वो कॉल्स आते होंगे, मैसेज आते होंगे कि बेसिक इनकम सपोर्ट के तहत आपको 50,000 मिले हैं, अगर आपने ये पैसे हासिल करने हैं तो इतने पैसे में भेजें, etc जो भी होता है। या सम टाइम आपको जियो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आता है कि आपने जियो पाकिस्तान की तरफ से ये 10 तोले सोना 50 लाख रुपए कार को विन किया है, अगर आपने वो अपना इनाम हासिल करना है तो आप कॉल करें। और जब कॉल करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमारी ये फ़ी है वो स्मॉल फ़ी पे करें। ये भी किस में आता है, हमारा फ्रॉड एंड मिसयूज के अंदर आता है। सम टाइम सम malicious user disguise himself as a friend and try to get our confidential data. This is called the phishing. सम टाइम क्या होता है, एक malicious यूजर होता है, मतलब कि आप इसे ये समझ लें, मिसाल के तौर पे एक यूज़र ने क्या किया, सेम आपके जो आपका उसने एक फेक आईडी बना ली, फेक फेसबुक आईडी बना ली। उस फेक फेसबुक आईडी के तहत उसने क्या किया, उस पर तस्वीर लगा दी आपके दोस्त की। आप समझेंगे कि ये मेरा दोस्त है, जबकि वो आपका दोस्त नहीं होता, वो कौन होता है, malicious यूज़र होता है। और वो आपको कोई भी आपको डाटा पूछेगा, आप तो यही समझेंगे कि मेरे दोस्त उसको डाटा पूछ रहे हैं, आप उसको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, वो malicious होता है। इससे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। मतलब किसी और के आपको वो ऐसे ऐड करे जैसे कि वो आपको कोई जानने वाला होगा, तो क्या कहलाता है, ये फिशिंग कहलाता है। ये था कि हमारा फ्रॉड एंड मिसयूज। उम्मीद है कि ये तो समझ आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या कुछ करना है, इसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है वो कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, और जो आपकी एग्जाम्पल रियल लाइफ के अंदर है वो भी लिख सकते हैं कि हमें डेली मैसेज आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैसेज के अंदर ये कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जो आप उसको कोट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो लास्ट में पैराग्राफ है डेफिनेशन दी गई है फिशिंग की, के बाद का हम क्या करते हैं, हमारा दोस्त बन के हमें फूल बनाने की कोशिश करता है, जबकि एक्चुअली हमारा दोस्त नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इसे वो कहलाता है हमारे पास फिशिंग। ठीक हो गया। अब सेकंड जो हमारा पेटेंट, क्या है जी, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट क्या है, अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। ये आप क्या है, ये डेफिनेशन है पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है, इट इज अ वे टू प्रोटेक्ट आवर आइडिया। आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करने का जो वे है वो क्या कहलाता है, वो पेटेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब आपने सुना होगा एमफिल और पीएचडी में क्या होता है, सिर्फ रिसर्च होती है। क्या होती है, सिर्फ रिसर्च होती है। इसमें हमने जो रिसर्च करके क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक मफरूज़ा हमने बना दिया। एक मफरूज़ा जो हमने बनाया, जो हमारा आइडिया था, मफरूज़ा हमने दिया, और हमारे जो आइडिया को यूज़ करते हुए किसी और बंदे ने उसको मशीन बना ली। लेकिन हमने मशीन बनानी, उस मशीन का आइडिया तो हमारा है कि मैंने आइडिया दिया, लेकिन उसने एक बंदे ने क्या कर लिया, उसको मशीन ही बना ली, यूज़ क्या किया, मेरा आइडिया यूज़ कर लिया। तो वो क्या कहलाएगा, ये अगर हमारे पास पेटेंट होता तो वो उसके तहत इसको वे चोरी नहीं कर सकता था। तो इसके बाद, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया दैट यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर द आइडिया। मतलब आप रिसर्चर हैं तो आप गवर्नमेंट को कहकर अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अगर कोई आपके आइडिया को चोरी करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फॉर मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। मतलब कि एक चीज़ आइडिया आपका, उस बंदे ने क्या किया, आपके आइडिया को यूज़ करते हुए वो चीज़ बना ली और उस चीज़ को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये मतलब कि ये उसके खिलाफ हमारी रोकने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा, पेटेंट हमारी इसको रोकने में मदद करेगा। Example, if you are doing research in medical field and give a new idea that treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicine on the basis of your idea. Ethically, they must seek your permission before making medicine using your idea. They should also pay a certain amount of sale of the medicine. For this purpose, you must get patent. अब मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने मखसूस बीमारी थी उसकी दवा खोजने में मदद की। आप मखसूस, जैसे आप समझ लिया, आप कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के खिलाफ आपने क्या कर लिया, एक आइडिया बना लिया, आपने एक आइडिया प्लान बनाया कि इस प्लान के तहत कोरोना वायरस पे काबू पा सकते हैं।
जब आपने उस कोरोना वायरस के पास से आपने ये जब आइडिया बनाया, आइडिया बनाने के बाद क्या होगा, आइडिया और एक मेडिसिन कंपनी ने क्या किया, आपका आइडिया चोरी किया, उस मेडिसिन बना ली और मेडिसिन को क्या कर दिया, उसने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब मेडिसिन कंपनी ने आपके जो आइडिया को यूज़ करते हुए सेल शुरू की है, उनको चाहिए था पहले आप क्या करते हो, आपसे परमिशन लेते, क्या लेते, परमिशन लेते, और परमिशन लेने के बाद या सेकंड क्या होता कि जो वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं उसमें से जो प्रॉफिट है वो आपके साथ क्या होना चाहिए था, वो आपके साथ शेयर होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए अगर आपके पास क्या होता, आपने पेटेंट लिया होता तो वो आपको आइडिया चोरी ना कर सकते, और जब आपका आइडिया चोरी करते भी तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते, कानूनी कार्रवाई। तो बस सबसे पहले हम यही कहते हैं, पेटेंट क्या होता है, एक वे होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। तो जो आपकी डायरी है वो बीइंग फ्रॉड एंड मिसयूज, ये डायरी आपने लर्न भी करनी है और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको इसमें प्रॉब्लम फेस हो तो ये मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डायरी भी, और या जो भी आपके इश्यूज हों उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।